एक व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए नदी में डूबने जा रहा था। तभी एक महात्मा जी ने उसको बचा लिया और उससे पूछा कि आत्महत्या क्यों कर रहे हो। तब उस व्यक्ति ने बोला, मैं कर्ज में डूब चुका हूँ, इसलिए आत्महत्या करना जा रहा था। तब महाराज जी ने कहा कि तुम्हारा कर्जा तो अभी मैं चुका दूंगा, मेरे पास एक अनमोल खजाना है। तब उस व्यक्ति को लेकर एक सेठ जी के यहाँ गए और सेठ जी के कान में कुछ कहा। तब सेठ जी ने हाँ में गर्दन हिलाई और बोले 2 लाख रुपए। तब महाराज ने फिर से उनके कान में कुछ कहा। तब फिर सेठ जी ने गर्दन हिलाई और बोले 2 लाख रुपए और, यानी कि 4 लाख रुपए। तब वो व्यक्ति घबरा गया और बोला, किस चीज की सौदेबाजी हो रही है। तब महाराज जी ने कहा, तुम्हारी एक आंख बेचने की बात हुई थी, 2 लाख रुपए देंगे, अगर 2 आंख दे देगा तो 4 लाख रुपए देंगे। तब वो व्यक्ति घबरा गया और बोला, किस बात की सौदेबाजी, मैं अपना शरीर क्यों बेचूंगा। तब महाराज ने कहा, तुम्हें तुम्हारा कर्जा चुकाना था ना, तुम तो आत्महत्या करने जा रहे थे, वैसे भी शरीर किसी काम नहीं रह पाएगा तो बेच दो, सारे अंग और कर्जा चुका दो। तब उस व्यक्ति ने कहा, महाराज आपने मेरी आंखें खोल दी, मुझे शरीर मिला है जो अनमोल है, कीमती है, बहुमूल्य है, मैंने ही इसकी कीमत नहीं लगाई। निष्कर्ष, हम में से बहुत सारे लोग बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। लाइफ में जो महाप्रभु ने महाभेंट दी है शरीर के रूप में, उसका सम्मान कीजिए और कमाल करके दिखा। एक सन्यासी घूमते फिरते एक दुकान पर आए। दुकान में अनेक छोटे बड़े डिब्बे थे। एक डिब्बे की ओर इशारा करते हुए सन्यासी ने दुकानदार से पूछा, इसमें क्या है। दुकानदार ने कहा, इसमें नमक है। सन्यासी ने फिर पूछा, इसके पास वाले में क्या है। दुकानदार ने कहा, इसमें हल्दी है। इसी प्रकार सन्यासी पूछते गए और दुकानदार बतलाता रहा। अंत में पीछे रखे डिब्बे का नंबर आया। सन्यासी ने पूछा, उस अंतिम डिब्बे में क्या है। दुकानदार बोला, उसमें राम राम है। सन्यासी ने पूछा, यह राम राम किस वस्तु का नाम है। दुकानदार ने कहा, महात्मन, और डिब्बों में तो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, पर यह डिब्बा खाली है। हम खाली को खाली नहीं कहकर राम राम कहते हैं। सन्यासी की आंखें खुली की खुली रह गई। ओह, तो खाली में राम रहता है, भरे हुए में राम को स्थान कहाँ। बात तो सच है। लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष और भली बुरी बातों से जब दिल दिमाग भरा रहेगा तो उसमें ईश्वर का वास कैसे होगा। ईश्वर तो खाली यानी साफ सुथरे मन में ही निवास करते हैं।